Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabble Tarots and this video I made for सिद्धार्थ शुक्ला। कई फैंस जानना चाह रहे हैं और एक फ़ैन है जिन्होंने कमेंट भी किया हुआ है कि मैं उनकी मेल्स नहीं देख रही हूँ। मैं उन्हीं का क्वेश्चन ले रही हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला से रिलेटेड है। वो जानना चाहते हैं, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके, लेकिन एक चीज़ वो जानना चाह रहे हैं कि इनका जब रीबर्थ होगा, जब इनका दूसरा जन्म होगा सिद्धार्थ शुक्ला जी का, तो क्या ये अपनी बहनों से मिल पाएंगे? क्योंकि इनकी मम्मी का तो मैंने देखा था कि वो इतना पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है कि वो मिलेंगे अगले जन्म में, लेकिन सिस्टर्स बहनें इनको मिल पाएंगी कि नहीं, एक बार इसमें ये मैं चेक करना चाहूँगी और मैं कनेक्ट भी करना चाहूँगी। उसमें और भी इन्होंने प्रश्न पूछे हुए हैं कि थर्ड पर्सन वाली लेडी कौन है, या वो लेडी आगे भी परेशान कर सकती है क्या, किसी और के साथ ऐसा कुछ कर सकती है, इसको भी मैं ले रही हूँ। बाकी के जो उनके प्रश्न हैं मैं अगले वीडियोस में ले लूँगी। तो लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, मुझे बताएं कि अगर सिद्धार्थ शुक्ला जो कि एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं इंडस्ट्री में और फेमस पर्सनैलिटी, हम सब जानते हैं उनको, प्लीज़ उनसे अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ उनसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। मैं जानना चाहूँगी क्या नेक्स्ट बर्थ में सिद्धार्थ शुक्ला अपने बहनों से मिल पाएंगे? अगर मिल पाएंगे अपने सिस्टर से नेक्स्ट रिबर्थ में, जो कि उसमें मैं कई सेशंस में कर चुकी हूँ, कई बार आता है कि उसमें 5 इयर्स बाद इनका रिबर्थ दिखता है, तो क्या अपनी बहनों से ये मिल पाएंगे उस अगले जन्म में? अगर मिल पाएंगे तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड में ना समझूंगी कि नहीं मिल पाएंगे। पॉसिबिलिटी दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, सारे कार्ड पॉजिटिव हैं और अच्छे कार्ड्स हैं। इसमें ये मैं आपको बता दूं कि ये इनकी बहनें जो हैं, ख़ास तौर से इनकी जो जो उनकी छोटी बहन है, एक बड़ी बहन भी हैं, तो इसमें जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है जो इनकी छोटी बहन है उनकी पॉसिबिलिटी बनती है और उन्हीं के थ्रू इनका जो है मिलने के योग बन रहे हैं, बहुत पॉसिबिलिटी है। और इसमें इनकी यहाँ पे कर्मा जस्टिस, दैट मीन्स कि इनकी मुलाकात, मतलब इनकी छोटी बहन की मुलाकात इनके कर्मों के अकॉर्डिंग मिलेगी। मतलब जो उनके कर्मा हैं, जो भी उनकी छोटी बहन के कर्मा है, कई बार इंसान के जो कर्मा होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट उसको मिलता है, ऊपर यूनिवर्स देती है। तो कार्मिक अफेक्ट दिख रहा है, ये मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। और ये काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं, छोटी बहन बहुत इंटेलिजेंट हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए यहाँ बहुत नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं अपनी इंटेलिजेंसी इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रही हैं। और काफ़ी इसमें नज़र आता है कि इन दोनों का रिश्ता जब ये दोनों मिलेंगे तो इसमें ये भी मैसेज आ रहा है कि काफ़ी, जैसे होता है ना कि फेमस हो जाना, आसपास के लोगों को पता चलना कि हाँ ये मिलने के लिए आए हैं, या इस तरीके से ये इसमें ये नज़र आता है। और एज अ फ्रेंड मिल सकते हैं ये दोनों, या एज अ आप समझ लीजिए कि जैसे होता है कज़न्स के फॉर्म में, या ज़्यादातर यहाँ फ्रेंड्स नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि ये फ्रेंड सर्कल में या फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हैं ये दोनों जने। जैसे होता है ना कि सिद्धार्थ शुक्ला जी का फ्रेंड सर्कल है, या उनकी छोटी बहन का अगर कोई फ्रेंड सर्कल है, तो वहाँ से इनका कनेक्शन दिखता है। मैं एक बार देखूँ कि ये कैसे मिलेंगे ये दोनों जने। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बताएं कि अगर सिद्धार्थ शुक्ला जी से मैसेज ले सकते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें कि आप दोनों कैसे मिलेंगे। छोटी बहन का दिख रहा है, इसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं। मुझे लगता है कि जब सिद्धार्थ शुक्ला किसी मुसीबत में होंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उठ खड़ी होगी, तब हो सकता है ये हेल्पिंग हैंड की तरह, एज अ फ्रेंड की तरह ये आएँ और मदद करेंगी। जब ये, तभी इन दोनों की मुलाकात होगी। बहुत इसमें, और ये इमोशनल बहुत रहेंगे। इमोशंस में कभी कभी इंसान जैसे डूब नहीं जाता है, डिप्रेशन में भी हो सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला कभी कभी डिप्रेशन में भी जा सकते हैं अगले जन्म में। ये ऐसे जब ये एक होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें, मोमेंट्स आते हैं ना लाइफ में, अपने लाइफ में यहाँ ये दिख रहा है
कि एक कोई ऐसा मोमेंट आएगा जब ये किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए अपने आप को पाएंगे, तब ये इनके हेल्पिंग हैंड की तरह, और कोई प्रॉब्लम ऐसी दिख रही है कि कोई डैमेजिंग सिचुएशन दिख रही है अगले जन्म में, उसी में जब ये इनकी हेल्प करने जब ये आएंगी तभी इनकी मुलाकात होगी और उसके बाद इनकी प्रोग्रेस भी होगी। ये भी इससे मैसेज आ रहा है। तो मैं इसमें और देखूं कि इन दोनों की रिलेशनशिप कैसा रहेगा। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज़ हैं पॉजिटिव ने भी मुझे बताएं कि इन दोनों का रिलेशनशिप किस तरह का रहेगा जब ये दोनों मिलेंगे सिद्धार्थ शुक्ला अपनी छोटी बहन से। मुझे जहाँ तक लगता है कि जब ये फ्रेंड्स में मिलेंगे तो कहीं ना कहीं जो है, एक होता है ना कि इन मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में यहाँ दिख रहा है कि ये दोनों फिर से बिछड़ जाएंगे। मिलेंगे किसी प्रॉब्लम में जो है सिद्धार्थ शुक्ला जी फंसेंगे, उसके बाद फिर वो मदद भी कर देंगी, लेकिन बाद में इन दोनों का सेपरेशन भी दिखा रहा है, फिर ये अलग हो जाएंगे, फिर बार बार मुझे नहीं लगता कि मिलेंगे या दोबारा से, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। और फिर इसके बाद लापरवाही की वजह से, इसमें ये भी मैसेज आ रहा है, किसी लापरवाही की वजह से ये दोनों अलग हो जाएंगे और उसके बाद गॉसिपिंग का शिकार भी हो सकते हैं। लापरवाही है, गॉसिपिंग दिख रही है, और उसके बाद फिर ये यहाँ पे इंसल्ट भी दिख रही है। मुझे लगता है इनके फादर जो है कहीं ना कहीं इंसल्ट कर देंगे सिद्धार्थ शुक्ला और इनको लेकर के कि कुछ भी हो सकता है। जो ये मैसेज आ रहा है बहुत क्लियर है। तो इसमें एक चीज़ तो क्लियर है, ये मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, 100% मिलेंगे। किसी प्रॉब्लम में जब ये फंसेंगे तब ये दोनों मिलेंगे, हो सकता है किसी मदद के लिए उसमें आए। और इसमें ये भी दिख रहा है कि बाद में फिर सेपरेट भी हो जाएंगे। कोई इसमें दिख नहीं रहा है कि बाद में कंटिन्यूशन रिलेशनशिप चलेगा, नहीं चल पाएगा। यूनिवर्स अलाउ नहीं कर रही है कि दोनों आपस में एक अच्छा रिलेशनशिप फ्यूचर के लिए रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक इससे मैसेज क्लियर है। इसमें एक और मैं मैसेज लेना चाहूँगी कि वो जो पूछना चाह रहे थे कि मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़, मुझे बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला से अगर वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो फैंस जानना चाहते हैं कि जो जिस लेडी ने इनके रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश करी शहनाज गिल के साथ और ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी, लेडी उसमें कई उसमें नज़र आता है कि उस लेडी का एक बहुत बड़ा रोल था। हो सकता है कि हेल्पिंग हैंड उसने लिया हो कई लोगों से, लेकिन क्योंकि सेशन के दौरान ये भी नज़र आ रहा था कि हेल्पिंग हैंड उसने लिया है, लेकिन जो लेडी है वो दोबारा से क्या किसी का ब्रेकअप करवाने में सफल रहेगी इंडस्ट्री में, और वो इंडस्ट्री से ही है। प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बताएं कि जो लेडी है जिसने ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी, उनका रिश्ता तोड़ने की कोशिश करी, चालाकियाँ खेली, ये शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला जी का जो है रिश्ता वो ना रहे, तो वो लेडी फिल्म इंडस्ट्री से अगर है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड में ना समझूंगी। फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, इसमें आप नेगेटिव आ रहा है। मैं जानना चाहूँगी कि वो लेडी क्या सीरियल्स में काम करती है, सीरियल्स में है, बड़े पर्दे पर नहीं है। अगर केवल सीरियल्स तक ही वो सीमित है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड में ना समझूंगी। जो टीवी सीरियल्स जो आते हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन टीवी सीरियल्स में भी बहुत ज़्यादा इसका रोल, बहुत बड़ा कोई रोल नहीं दिख रहा है। और टीवी सीरियल्स में भी मुझे लगता है कि ये उसके ऊपर बोझा बहुत पड़ा। एक समय तक काम किया है टीवी सीरियल्स तक उसने, लेकिन बड़े पर्दे पे तो नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा उसका वो हो। लेकिन हाँ, ये है कि सीरियल्स में वो आई है, लेकिन अब इस वक्त दिखा रहा है कि एक लिमिट तक सीरियल्स में रही है। मैं इसमें देख लेती हूँ कि एट प्रेजेंट ये लेडी किस हाल में है। एक बार मैं इसमें ज़रूर देखूँगी कि क्या सिचुएशन में है एट प्रेजेंट। मैं जानना चाहूँगी, प्लीज़ मुझे बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला की सोल अगर कनेक्टेड है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि उस लेडी को एट प्रेजेंट कैसे पहचाना जा सकता है, कुछ उसके विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स होंगे।
जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इसमें ये मैसेज है कि ये लेडी, एक तो उसकी इसमें दिख रहा है कि मंगल की स्थिति इसकी ठीक नहीं है, और इसमें काफ़ी परेशानियों से गुजर रही है। खुद भी ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं इसके लाइफ में, इसको एक वुमेन का स्टेटस नहीं मिल पा रहा एट प्रेजेंट की मैं बात करूँ तो। अभी की जो सिचुएशन है, राहु भी ख़राब चल रहा है जिसकी वजह से एंजलिक ब्लेसिंग्स भी नहीं है इनके ऊपर। अच्छा नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। मैं इसमें एक बार कंफर्म करना चाहूँगी कि ये लेडी एक्चुअली में कुछ और अगर पता चल सकता है तो, क्योंकि लेडी का ही इसमें एक कार्ड दिखा रहा है कि ये काफ़ी वुमेन ओरिएंटेड और स्टेटस को लेकर के अपने बहुत उसको परवाह बहुत रहती है। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं पॉजिटिव में भी मुझे बताएं कि ये लेडी को कैसे पहचाना जा सकता है जिसने ब्लैक मैजिक किया, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस लेडी को जहाँ तक इससे मैसेज आ रहा है, इस लेडी को की एक हैबिट है कि अपना ये फैमिली जो है मैनेज करने में काफ़ी जो है वो मन लगा के काम करती है। मतलब आप कह सकते हैं कि अपने घर को सजावट के साथ रखना, ये सब बहुत शौकीन है, काफ़ी इसमें दिख रहा है बहुत शौकीन है ये। और अनएक्सपेक्टेड इनकम कहीं से एकदम से इसके पास आ जाती है और उसको बहुत वो है कि मेरे पास जो है एकदम से पैसा आ जाए। इस ऐसे होता है लालसा होना, और एक्सपेक्टेशन बहुत है इसको कि मैं एक बहुत रिच एक वुमेन हूँ, और काफ़ी जो है मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहती, मैं अपना खुद का काम खुद करना चाहती हूँ। और यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है कि इस लेडी को बहुत ही इस चीज़ का दुख है कि जिसके साथ ये मैरिज करना चाहती थी, मुझे लगता है सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ही इसमें दिखा रहा है, ये मैरिज जिसके साथ करना चाहती थी वो जो है अब नहीं रहा है, यहाँ पे मैसेज है। और ये घूमने फिरने के भी काफ़ी शौकीन है, इसमें ये मैसेज आ रहा है। मैं इसमें और देखूँ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। वो लेडी जिसने ब्लैक मैजिक किया था इन लोग के ऊपर, प्लीज़ मुझे बताएं। इसमें यहाँ ये मैसेज आ रहा है कि ये लेडी इस वक्त काफ़ी जो है जद्दोजहद बहुत कर रही है अपने करियर को अच्छा करने के लिए, और अपनी इज़्ज़त इसको बहुत प्यारी है, हाईली ऑनर्ड, मतलब चाहती भी है कि मेरे लाइफ में सब कुछ बहुत मतलब हाईली लोग जो हैं इन्वॉल्व हों, और काफ़ी बड़े लोगों को ये कंसर्न भी करती है, कॉन्टैक्ट्स में भी है बड़े लोगों के, और जो हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं उसमें। और ये कोई ऐसा जना है जो कि बुज़ुर्ग है जिससे ये कांटेक्ट में है, और अपनी जो इसकी खुद की अपनी ऑक्यूपेशन दिखा रहा है कि बहुत मेहनत कर रही है। जब तक इसको पता है कि जब तक मैं हार्ड वर्क नहीं करूँगी तब तक मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, बहुत इसको बहुत लालसा है जैसे कि मैंने बताया ना। और ये कहीं ना कहीं अपने साथ जस्टिस भी करना चाह रही है, और अकेले ही काम कर रही है, इसको अकेले करना पड़ रहा है काम, और कोई ना कोई अपना साथी ढूंढ रही है ये कि कोई शायद इसको मिल जाए। एक होता है ना कि, और उसी से शादी करने के लिए प्लानिंग भी कर रही है। इसमें बहुत ही चीज़ नज़र आ रही है कि ये कोई लेडी ऐसी है जो यहाँ पे दिखता है। मैं इसमें तो देखना चाहूँगी कि ये लेडी पंजाब से है क्या। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं पॉजिटिव ने भी मुझे बताएं कि ये लेडी जिसने ये ख़राब काम किया है ब्लैक मैजिक और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल को, क्या ये पंजाब से है, पंजाब इंडस्ट्री से है? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड में ना समझूंगी। ये लेडी पंजाब से है, दोनों ही कार्ड पॉजिटिव है। मैं जानना चाहूँगी क्या ये लेडी शहनाज गिल से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है? अगर नफ़रत करती है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड में ना समझूंगी। यस, पॉजिटिव है। प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या ये लेडी बिग बॉस 13 में थी शहनाज गिल के साथ?
जब सिद्धार्थ शुक्ला ज़िंदा थे और शहनाज और सिद्धार्थ उस बिग बॉस वाले जो सेशन हुआ था जो बिग बॉस 13 में, तो क्या ये उसमें थी पार्टिसिपेंट की तरह? अगर थी तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। ये बिग बॉस में भी रह चुकी है, बिग बॉस में भी ये रह चुकी है। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बताएं कि ये लेडी बिग बॉस 13 में रह चुकी है सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के साथ। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि पंजाब से कोई रिलेशन है क्या? पंजाब की स्टेट से या वहाँ के कहीं उसके कोई रिलेशन है? उसके मदर फादर वहीं के हैं क्या? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड में ना समझूंगी कि बेसिकली ये पंजाब की नहीं है। पॉजिटिव आ रहा है इसमें, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, पंजाब की भी है और बिग बॉस में भी रह चुकी है और एज अ पार्टिसिपेंट रह चुकी है। मैं जानना चाहूँगी क्या एज अ पार्टिसिपेंट रह चुकी है ये? अगर रह चुकी है बिग बॉस 13 में पार्टिसिपेंट की तरह पार्टिसिपेट किया था इसने, शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला जब थे उस बिग बॉस 13 में, पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा कि ऐसा कंसिस्टेंट थी वहाँ पे ये। नेगेटिव कार्ड में ना समझूंगी, पॉजिटिव दिखा रहा है, पॉजिटिव है, अगेन पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये कोई ऐसी है जो कि अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ये उसमें थी और बिग बॉस में 13 इन लोगों के साथ थी। मैंने घुमा फिरा के कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं कंफर्म करने के लिए और काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखा रहा है कि ये अब ये अकेली है, काफ़ी मेहनत कर रही है और मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि ये कौन है। तो आई थिंक द मैसेज इज़ very clear from the divine energies, and I thanks to the Siddharth Shukla soul and spirit who is in the form of angel. Thank you so much. Thank you so much.